हेलो एवरीवन। आप सभी का अपना चैनल मैथ्स पे ब्रजेश कुमार में स्वागत है। आज जो हम लोग बताने वाले हैं ये आप लोगों का एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12। इसमें 5 क्वेश्चन कराया गया था और इसमें जो है ये 6 नंबर क्वेश्चन जस्ट अभी बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप लोग उसको कमेंट में जरूर बताने का काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। इसमें जो है अंश और हर दोनों का जो है घात मतलब पावर सेम होने की वजह से इसका फ्रैक्शन वैल्यू को पहले तो घात को इस पावर को कम करना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे आप लोग एक बार एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझें। अगर यहाँ पे अपने पास तो 9/7 इसको अगर डिवाइड करने के लिए बोला जाए, डिवाइड करने के लिए अगर बोला जाए इसमें यह समझना है कि 7 को अगर हम 9 से भाग देंगे, सॉरी 9 को अगर 7 से भाग देंगे तो एक बार में क्या होगा 7। यहाँ पे शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। अब इसको जो ये भागफल है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस शेषफल बटा भाजक। 1 प्लस और ये शेष रिमाइंडर कब बचता है, जब भाजक से छोटा हो जाए। अगर भाजक के बराबर या भाजक से बड़ा हो जाए तो ये रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब रिमाइंडर उसके बाद कम ही बचता है। यहाँ पे ध्यान रखना, रिमाइंडर जब भी बचता है वो भाजक से छोटा होता है, इसलिए 2/7। तो सेम उसी प्रक्रिया से इसे हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बटा इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो एक्स गुना 1 तो एक्स माइनस 2x गुना एक्स तो 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब आप लोग बताएं कि इस 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो 1/2। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 1/2x माइनस प्लस माइनस 2 तो क्या वो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 2 कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और ये माइनस में 1/2x। अब सेम इसी प्रक्रिया जैसे इसको लिख के बताया उसी तरह से अब इसको लिख के बता रहे हैं। क्या यहाँ पे बताया जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट एक्स माइनस सॉरी एक्स इंटू 1 माइनस 2x। इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स बटा एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ये आगे में 1/2 क्या है, जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ 1/2 है प्लस शेष 1 माइनस 1/2x 1 माइनस 1/2x और ये जो भाजक ये कितना x माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए सेम इसी को इसके आगे का प्रोसेस पे लेके आ रहे हैं 1/2 प्लस ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस एक्स बटा एक्स और यहाँ जैसे इसको कॉमन लेंगे तो एक्स फिर हो जाएगा एक्स माइनस सॉरी 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x। ये 2 जो है यहाँ पे फ्रैक्शन में है, इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 2 माइनस एक्स बटा एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ये था फ्रैक्शन में जैसे आप लोग समझें। अगर लिखा रहता a/b बटा c तो इसको क्या लिखते हैं a/b मल्टीप्लाई 1/c। सेम उसी प्रकार से जब a/b तो 2 माइनस x/2 इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स बटा 2 और यहाँ जो c है वो तो नीचे ही रहेगा तो x 1 माइनस 2x। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस x ही रहेगा, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई में ही रखो।
अब इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 2 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू 1 - 2x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और अब यहाँ से इसको फैक्टर करने के लिए सोचेंगे तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए 2 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू 1 - 2x 1 - 2x। इसको लिख सकते हैं a बटे एक्स प्लस b बटे 1 - 2x लिख सकते हैं। अब सेम प्रक्रिया जैसे आप लोगों को 4 नंबर और 5 नंबर सवाल को बताया गया, सेम प्रोसेस से यहाँ पे 2 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू 1 - 2x इक्वल टू एक्स इंटू 1 - 2x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1 - 2x 1 - 2x प्लस बी 1 - 2x से 1 - 2x को भाग दे देंगे कैंसिल, तो बी के साथ क्या जाएगा एक्स। अब नीचे से दोनों का हर बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू ए इंटू 1 - 2x प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे जो है इसका मान रखना है, फिर इसी तरह x इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या है तो x इक्वल टू हो गया आप लोगों का 0। लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखना है तो 2 माइनस 0 करेंगे क्या होगा 2 ही होगा। b गुना 0 करेंगे क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ 2 गुना 0 करेंगे क्या होगा 0 ही होगा, तो 1 - 0 यहाँ a, वो तो a का वैल्यू किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। सेम उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 1 - 2x इक्वल टू 0 1 - 2x इक्वल टू 0। इधर +1 इक्वल दूसरे साइड जाने के बाद -1 माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 1/2 रखने पर यहाँ रख सकते हैं 2 और माइनस x का मान क्या रखेंगे 1/2 बराबर a इंटू 1 - 2 गुना 1/2 प्लस b गुना 1/2। दो 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 ना 4, 4 में से 1 गया, यहाँ पे क्या बचा 3/2 2 2 कैंसिल, 1 में से 1 गया 0, a गुना 0 तो 0। यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 1/2 2 2 कैंसिल, यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल टू 3। यहाँ पे a का मान निकल के आया 2 और b का मान निकल के आया 3। अब जो है a और b का मान आ गया है, तो अब यहाँ स्टार्टिंग से आते हैं। फिर यहाँ पे जो सवाल लिखा 1 - x स्क्वायर बट x माइनस x इंटू 1 - 2x, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 1 - x स्क्वायर बट x इंटू 1 - 2x, इसका अगर इंटीग्रेशन करने को बोला जाए ये किस फॉर्मेट में होता है, यहाँ जो ये फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में यहाँ लिखेंगे 1/2 dx प्लस 1/2 2 माइनस एक्स बटे x इंटू 1 - 2x dx। अब इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है a/x प्लस b बटा 1 - 2x 1 - 2x, तो dx का इंटीग्रेशन 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे a बटे x प्लस b बटे 1 - 2x dx। इसके बाद a और b का मान को रखा जाए तो 1/2x प्लस 1/2, a का मान क्या निकला हुआ है 2, अब b का मान क्या है 3। यहाँ पे लिखेंगे 2/x प्लस 3 बटे 1 - 2x 1 - 2x dx। और फिर ये इंटीग्रेशन का इसके साथ फैक्टर होगा, जैसे 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 से इसमें गुना करेंगे 3/2 हो जाएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देखें।
इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 1/x dx प्लस 3/2 1/1 - 2x ध्यान दिया जाए 1/2 से इसमें 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिया 1/x dx प्लस 3/2 1/1 - 2x dx। यहाँ पे होगा 1/2x प्लस 2 कैंसिल 1/x इसका इंटीग्रेशन log mod x प्लस 3/2 यहाँ पे इसको पुट करेंगे 1 - 2x इक्वल टू t, तो 1 - 2x इक्वल टू t, तो 1 का क्या होगा 0 -2 और x का 1 बराबर dt बटे dx क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो dx बराबर माइनस dt बटे 2। उसको लिख सकते हैं 1/t और dx के बदले में यहाँ क्या है माइनस में dt बटे 2 माइनस में dt बटे 2। अब इसी का जो है इंटीग्रेशन करना है तो बराबर 1/2x प्लस log mod x प्लस माइनस माइनस 3/2 दूना 4 1/t को क्या लिखेंगे log mod t है प्लस c, इसको लिखेंगे 1/2x प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod t है, t का वैल्यू क्या 1 - 2x 1 - 2x प्लस c 1 - 2x प्लस c, तो यही हो गया जैसे 1/2x प्लस log mod x माइनस 3/4 log 1 - 2x प्लस c, यही हो गया आप लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको समझने में कहीं भी थोड़ी सी अगर परेशानी हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसका सॉल्यूशन हम लोग जरूर उसका करके देंगे और आप लोगों का जो भी डाउट हो उसका सॉल्यूशन 100% मिलेगा। तो आप लोग डाउट को जरूर से जरूर बताएं कि आप लोगों का डाउट क्या रहता है, कहाँ पे समझ में नहीं आता है आप लोग बताएं। और ये इंटीग्रेशन है 12 का जो सबसे बेस्ट चैप्टर है, सबसे अधिक मार्क्स का इसी से पूछा जाता है और आप लोग हैं कि इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा आप लोगों का मैथ बहुत बेहतर होगा, इसीलिए कि मेरा कहना माने तो आप लोग जरूर से जरूर इस पे मेहनत करते रहें ताकि किसी का भी एग्जाम में 1 मार्क्स भी ना छूटे। ये था आप लोगों का 6 नंबर। अब जो बताने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x बटे x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 तो इसको जब परिमेय फलन के आधार पे फैक्टर करेंगे तो इसे लिखेंगे इसके आंशिक भिन्न के रूप में, तो a बटा x माइनस 1 नीचे द्विघात समीकरण इसीलिए कि bx प्लस c बटा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे x बटा x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इसका एलसीएम लेंगे x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 कैंसिल क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1 बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे बचा x माइनस 1। नीचे से दोनों पार्ट कैंसिल, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो x इक्वल टू ए गुना एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स गुना एक्स बी एक्स स्क्वायर बी एक्स गुना माइनस 1 तो माइनस बी एक्स
प्लस सी गुना एक्स, तो सी एक्स प्लस माइनस माइनस सी। यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी। यहाँ पे माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचा बी, अब माइनस प्लस माइनस सी, और यहाँ पे कांस्टेंट है प्लस ए और माइनस सी, प्लस ए और माइनस सी। अब यहाँ जो है एक तो मान डायरेक्ट भी निकल जाएगा, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो जैसे एक्स का मान वन रखेंगे, लेकिन शेष दो मान को एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स के गुणांक से तुलना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर वन रखने पर, एक्स बराबर वन रखने पर वन रखो तो एक्स का मान यहाँ पे रखो ना, एक्स का मान वन, तो वन इक्वल टू वन में से वन गया जीरो, तो बताइए मल्टीप्लाई में ये पूरा टर्म जीरो, यहाँ पे वन का स्क्वायर वन प्लस वन तो कितना हो गया टू, ए मल्टीप्लाई टू, इसको लिख सकते हैं ए बराबर वन बाय टू। अब इसी के नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स स्क्वायर एवं एक्स के गुणांकों का तुलना करने पर एक्स स्क्वायर एवं एक्स स्क्वायर एवं एक्स के गुणांकों का तुलना करने पर अब इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं, इधर हम मान सकते हैं ना जीरो एक्स स्क्वायर प्लस में। अब ये जो माना गया जीरो, तब बताया ए प्लस बी का वैल्यू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए का मान क्या निकला वन बाय टू, वन बाय टू प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो बी बराबर माइनस वन बाय टू। अब इसी में बोला गया है एक्स के गुणांक का भी तुलना करेंगे, तो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है माइनस में बी माइनस सी इक्वल टू, यहाँ पे एक्स का गुणांक नहीं कुछ तो इसके आगे तो एक मिलेगा, मल्टीप्लाई में रहता है एक, इसीलिए कि यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी इक्वल टू एक, बी का वैल्यू है माइनस वन बाय टू प्लस सी इक्वल टू वन, माइनस माइनस प्लस वन बाय टू प्लस सी इक्वल टू वन, तो सी बराबर वन माइनस वन बटा टू, तो यहाँ पे जैसे दो का दो में से एक घटाएंगे तो एक बटा दो। यहाँ पे सी का मान क्या निकल के आ गया, तो सी का मान जो है निकल के आ गया वन बाय टू, सी का मान निकल के आया है वन बाय टू। आप लोग इसमें ध्यान देंगे ए बी सी सबका मान आ चुका है, अब उसका मान कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। अब इसी का मान तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, इसीलिए एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल टू ए बटा एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो ए का मान है वन बाई टू, वन बटा एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी का मान है माइनस वन बाई टू एक्स और सी का मान है वन बाय टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। बी का मान माइनस वन बाई टू, सी का मान वन बाई टू और ए का मान भी वन बाई टू। नहीं है तो एक बार आप लोग देख के श्योर हो जाए। यहाँ पे ए का मान वन बाई टू, बी का मान माइनस वन बाई टू, सी का मान प्लस में ही वन बाई टू। इसके बाद ध्यान दो वन बाई टू, ये वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड एक्स, इसको लिख सकते हैं वन बाई टू लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस, यहाँ पे जो है इसका एलसीएम लिया जाए
एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, तो यहाँ पे होगा -x+1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे 1/2 log mod x-1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/2 को कॉमन कर लेंगे -x+1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये प्लस जहाँ पे है यहाँ से इसका फैक्टर कर लिया जाए तो 1/2 log mod x-1 प्लस 1/2 -x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर प्लस ये 1/2 से दूसरे पार्ट में भी मल्टीप्लाई होगा 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हो गया -x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस फिर ये 1/2 से दूसरा पार्ट में भी मल्टीप्लाई हुआ 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर लिया जाए, अगर यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 का तो 0, टी का dt बटे dx, हमें सिर्फ यहाँ पे x दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में x dx बराबर dt बटे 2, dt बटे 2 तो इसको लिखेंगे 1/2 log mod x-1 प्लस माइनस माइनस 1/2 1 बटे इसके बदले में t x dx के बदले में dt/2 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है 1/8 एक tan इनवर्स x/a। इसके बाद लिखेंगे 1/2 log mod x-1 माइनस 1/2 इसका सॉरी 1/2 दो दूना ये 4 हो जाएगा। अब 1/t क्या होगा log mod t, अब प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c इक्वल टू 1/2 log mod x-1 माइनस 1/4 log t किसको माने तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये जो मान निकल के आया यही है आप लोगों का आंसर, जो कि इस सवाल का आंसर यहाँ पे जाके इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग निकाला गया। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं ये विशेष समस्या हो किसी को भी तो जरूर से जरूर बताएंगे, हम लोगों को समझ में नहीं आया तो उम्मीद किया जाएगा कि आप लोगों को फिर से इसको बता दिया जाए, ताकि आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से बन जाए और अच्छे तरीके से भी और अच्छे तरीके से बेटर बने, ताकि आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हम लोगों का मुख्य प्रयास इसी पे काम किया जाएगा। अब जैसे इसी का एक अगला क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है x बटे x-1 का स्क्वायर x प्लस 2। तो इसका फॉर्मेट आप लोगों को बताया गया होगा कि इसका आंशिक भिन्न के रूप में होता है x-1 प्लस b बटे x-1 का स्क्वायर प्लस c बटे x प्लस 2, x प्लस 2। इसीलिए कि आप इस पे ध्यान दे के रखिए और इस सवाल को अंत तक ध्यान में रखिए। आप लोगों से सबसे बनेगा x बटे x-1 का स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू, जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x-1 और x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2।
x माइनस वन से भाग देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो एक कट जाएगा और एक तो बच जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर से भाग देंगे, कैंसिल होगा, एक्स प्लस टू बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स प्लस टू से भाग देंगे, ये कैंसिल, यहाँ पे जो बचेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसके बाद नीचे से हर का हर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जो है इसका मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स बराबर ए एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुना टू तो टू एक्स, माइनस वन गुना एक्स तो माइनस एक्स, माइनस प्लस दुक्का दो, प्लस बी गुना एक्स, इसको भी रख लिया जाए एक्स प्लस टू प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो यहाँ पे टू एक्स प्लस एक का स्क्वायर तो एक। अब इसका आगे मल्टीप्लाई किया जाए तो x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस एक्स, तो क्या बचेगा, प्लस में एक्स गुना ए तो ए एक्स माइनस टू गुना ए तो माइनस टू ए प्लस बी गुना एक्स तो बी एक्स प्लस टू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी, सी गुना माइनस टू सी एक्स प्लस सी गुना वन तो सी। इसमें अब स्क्वायर वाले को एक साथ कॉमन कर लिया जाए, फिर जो इसमें एक्स वाला जैसे स्क्वायर वाला एक यहाँ है एक यहाँ पे है, इस दोनों को कॉमन कर लिया जाए तो लिखेंगे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ए प्लस सी, फिर जो है यहाँ पे ए एक्स बी एक्स सी एक्स, सब में से अगर x को कॉमन किया जाए तो यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे प्लस बी, वहां पे टू सी। इसके बाद कांस्टेंट जैसे माइनस टू ए, फिर यहाँ पे प्लस में टू बी और प्लस में सी, प्लस में टू बी माइनस में टू ए, ये हो गया। अब यहाँ पे तो दो मान तो डायरेक्ट निकल सकता है कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो कर लेंगे और एक बार x प्लस टू इक्वल टू जीरो करके यही मान रख लेंगे और एक मान में तुलना करना पड़ेगा, तो ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान देंगे। अब जो भी मान होगा अच्छे से निकाल के आप लोगों को बता दिया जाएगा और आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है x माइनस वन, तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x बराबर वन रखने पर तो यहाँ x का मान रखते हैं वन, यहाँ पे आएगा वन इक्वल टू वन में से वन गया जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का पूरा टर्म जीरो, फिर वन में से वन गया जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, सी का टर्म भी जीरो, तो वन प्लस टू थ्री, तो b मल्टीप्लाई थ्री, तो लिख सकते हैं b बराबर वन बाय थ्री। अब इसे एक मान और निकालना है, ये है x प्लस टू, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x बराबर माइनस टू रखने पर, अब यहाँ पे जैसे हम लोग मान रखेंगे माइनस टू, ध्यान दो x का मान माइनस टू इक्वल टू, यहाँ पे माइनस टू और प्लस टू क्या होगा जीरो, तो ये a का पूरा टर्म जीरो, फिर यहाँ माइनस टू और प्लस टू, इसका भी पूरा टर्म जीरो, यहाँ पे हो गया माइनस टू और माइनस वन तो माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन तो माइनस थ्री का स्क्वायर तो नाइन,
तो सी मल्टीप्लाई 9, 9 इधर गुणा में है, 9 गुना में है तो ये भाग में चल जाएगा, तो c इक्वल टू -2/9। ये जो ये c का मान हो गया -2 बटा 2/9। अब यहाँ पे c का मान आ गया, लेकिन अभी तक a का मान नहीं आया। तब a का मान जो है तुलना करके निकालने के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे, ध्यान दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, a प्लस सी, यहाँ लिखेंगे a प्लस सी। इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इधर क्या होगा, नहीं कुछ तो जीरो, जीरो। तो अब यहाँ पे a का मान तो अपने पास है, a का मान तो अपने पास तो है, यहाँ पे a का मान तो सॉरी नहीं है, c का मान a प्लस -2/9 इक्वल टू 0, a बराबर -2/9 है, तो इक्वल के दूसरे साइड जाने के बाद प्लस में 2/9, प्लस में ये हो गया 2/9। यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से समझें। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए x/(x−1) का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx इक्वल टू यहाँ पे है a, यहाँ पे लिखेंगे a/(x−1) dx प्लस b/(x−1) का होल स्क्वायर प्लस dx c/(x प्लस 2 dx। अब यहाँ से ये सभी का मान रखा जाएगा, और सभी का मान रखने के बाद ही ये निकल पाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। यहाँ जो है a का मान क्या निकला हुआ है, 2/9 इक्वल टू 2/9 1/(x−1) dx प्लस b का मान 1/3 1/(x−1) का होल स्क्वायर dx। लेकिन c का मान माइनस में 2/9 है, तो यहाँ पे होगा -2/9 1/(x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखें। अब यहाँ जो है इक्वल टू 2/9, 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो log mod x प्लस, अब ये है 1/3, इसको हर से ऊपर ले चलेंगे तो x-1 पे पावर लिख सकते हैं -2 dx। अब -2/9, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod x प्लस 2, log mod x प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2/9 log mod x-1 प्लस 1/3, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या होता है, पावर जुटता है, तो x-1 पे पावर -2 प्लस 1, अब बटा -2 प्लस 1, अब -2/9 log mod x प्लस 2 प्लस c, जो कि एक समाकलन नियतांक है, उसे भी ऐड करेंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखें, इक्वल टू 2/9 log mod x-1 प्लस 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, x-1 पे पावर -1 बटे -2 प्लस 1, तो -1 -2/9 log mod x प्लस 2 प्लस c। यहाँ भी 2/9 और यहाँ भी 2/9, दोनों से कॉमन कर सकते हैं, तो पहले इसको कॉमन कर लिया जाए। 2/9 इसको लिख सकते हैं log mod x-1 माइनस log mod x प्लस 2, अब प्लस, सॉरी प्लस माइनस अब माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस -1/3
ये x पे पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x-1 लिखेंगे। नीचे जैसे आएगा तो इसका -1 जो पावर है वो हट जाएगा, माइनस ऋणात्मक चिन्ह हट जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2/9 log m माइनस log n लिखेंगे log mod x-1/x+2 अब -1 नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x-1 + c। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आंसर यही जो भी जस्ट बताए यही होगा, और यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है। इसका जिक्र जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दें। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग इसको बताएं, ताकि इसका सॉल्यूशन आप लोगों को फिर से मिलेगा। आप लोग कोशिश करके इस सवाल को एक बार नहीं दोबारा आप लोग इसको देख के प्रयास करें बनाने का। अगर बन जाए तो बहुत बेटर है, नहीं बने तो उसे बताया जाएगा। आप लोगों को साइड नहीं हटना है, ये हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है जैसे आप लोग 7 नंबर को बनाए हैं उसी प्रक्रिया से बनेगा। जैसे 7 नंबर बनाए थे तो उसी सिस्टम से ये भी बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबसे पहले इसका फ्रैक्शन को कर लीजिएगा। इसको पहले परिमेय फलन के रूप में, जैसे x³ है और ये x² है, x² को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x-1। यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो x-1, और दोनों से x-1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x² - 1। x² यहाँ पे प्लस है उसमें माइनस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में ही रहेगा। तो इसीलिए कि आपको 7 नंबर के अकॉर्डिंग 9 नंबर को बनाना है, बना के ट्राई करना है। बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप लोग को अगले वीडियो में 9, 10 ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। आप लोग इसके लिए निसंकोच रहें। और हाँ, फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करके, और अपने फ्रेंड तक भी पहुंचाने का काम करें, जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं बनता और सबको भेजे, ताकि सब से ये क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाए। या कहीं डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।